इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मुफ्त रेवड़ी, मिडिल क्लास, शीश महल, यमुना विवाद। बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली में किन बड़े कारणों से मिली सत्ता? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला ढह गया है, बीजेपी सत्ता में आ गई है। आखिर कैसे हुआ यह चमत्कार, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दिल्ली के निम्न मध्य आय वर्ग में आम आदमी पार्टी की पकड़ हमेशा से रही है, जिसके चलते पार्टी को बम्पर जीत हमेशा से मिलती रही है। लेकिन इस बार बीजेपी ने हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स में सेंध लगा दी। दिल्ली में बीजेपी की जीत के आखिर क्या कारण हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि दिल्ली की आबादी में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी 67.16% है, लिहाजा राजनीतिक दलों के लिए यह प्रभावशाली वर्ग हमेशा से प्रमुख रहा है। इस साल के चुनाव में भी मध्य वर्ग के वोट ने बड़ा रोल निभाया है। हालांकि मध्यम वर्ग की आय की कोई एक परिभाषा नहीं होती है। 2 लाख से लेकर के 30 लाख तक कमाने वाले बड़े वर्ग को मध्यम वर्ग माना जाता है। दिल्ली का मध्यम वर्ग 2015 और 2020 दोनों में आपकी ओर झुका हुआ था, इस बार बीजेपी की ओर। दिल्ली में दिखा मध्यम वर्ग का करिश्मा। लोकनीति CSDS के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का मध्यम वर्ग का समर्थन 55% से थोड़ा कम होकर 53% हो गया। वहीं भाजपा का रुझान 35 से बढ़कर 39% हो गया। साल 2025 तक आते आते यह पार्टी के पक्ष में निर्णायक साबित हो गया। केजरीवाल का अति आत्मविश्वास। 4 महीने पहले 8 अक्टूबर 2024 को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस चुनाव परिणाम से सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी को भी चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। हरियाणा चुनाव और 2024 पर नजर डालें तो बीजेपी को 40.1%, कांग्रेस को 39.2%, आपको 1.8% वोट मिला था। बीजेपी का वोट शेयर प्लस आप से कम है। वहीं दिल्ली चुनाव 2025 से देखें तो बीजेपी को 47.11 और आपको 43.11, जब कांग्रेस को 6.8, दोनों मिलाकर चुनाव लड़ते हैं तो ये नतीजे होते अलग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर बेहद तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि लड़ो आपस में। उमर अब्दुल्ला का यह बयान इंडिया गठबंधन के अंदरूनी कलह पर प्रहार था। मुफ्तखोरी बनाम वित्तीय स्थिरता। दिल्ली में चुनावी अभियान के दौरान भाजपा जनता को समझाने में कामयाब रही कि वे आप सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेंगे। हालांकि केजरीवाल ने हमेशा यह कहकर निशाना साधा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो आम लोगों की 25,000 रुपए की बचत का लाभ बंद कर देगी। गौरतलब है कि दोनों दलों ने मुफ्त की योजनाओं का खूब ऐलान किया। आपके घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए प्रति माह 2100 रुपए की गारंटी दी गई और छात्रों के लिए मेट्रो किराए में 50% की कटौती की गई। वहीं भाजपा ने गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपए की वित्तीय सहायता, 500 रुपए का LPG सिलेंडर और होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया। LG के साथ लगातार खींचतान। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ अरविंद केजरीवाल और आपके दूसरे नेताओं मंत्रियों की बहस और नोकझोंक लंबे समय तक चली। सरकारी नीति, नौकरशाही पर नियंत्रण और जन कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर उपराज्यपाल से लगातार रस्साकसी देखने को मिलती रही। आपके तीनों ही कार्यकाल में LG से खींचतान मची है। आखिरी कार्यकाल में यह विवाद कुछ ज्यादा ही रहा। पार्टी को इसका नुकसान हुआ और बीजेपी को इसका लाभ मिला। केजरीवाल और आपकी छवि हुई खराब। कभी अपनी साफ सुथरी छवि का दम भरने वाली आपको अब विरोधियों और जनता की बढ़ती हुई आलोचना का सामना करना पड़ा है। कथित ईमानदारी पर सवाल उठे, शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों से आप नेताओं की छवि कमजोर हुई। वहीं जब शीश महल का मुद्दा सामने आया तो आपके पास इसको लेकर कोई ठोस जवाब नहीं था। आपके नेता जिसके लिए जाने गए, उस मुद्दे पर पार्टी अपनी छवि साफ सुथरी रख पाने में नाकामयाब साबित हुई। कानूनी चुनौतियों, भ्रष्टाचार के आरोपों और जनता के मोहभंग ने आपको बड़ा झटका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी भाजपा नेताओं ने के भाषण में शीश महल और शराब घोटाले का मुद्दा
प्रमुखता से छाया रहा। बीजेपी की नो फेस स्ट्रेटेजी। भाजपा की यह एक ऐसी चुनावी रणनीति है जिसका उपयोग उन्होंने कई चुनावों में सफलतापूर्वक किया है। चुनावी गुटबाजी, जाति आधारित ध्रुवीकरण और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों की चुनौतियों के कारण भाजपा ने हाल के चुनावों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने से परहेज किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा के मतदाता और समर्थक जो पूर्वांचल, पहाड़ी और पंजाबी जैसे विभिन्न समुदायों से थे, बटे नहीं, बल्कि इसके बजाय उन्होंने एकजुट होकर भाजपा को वोट दिया। सीएम उम्मीदवार नहीं होने से बीजेपी ने ऊंची जातियों, दलितों, ओबीसी और बनिया जैसे जाति समूहों के बारे में बेवजह बहस से परहेज किया। पूरा फोकस आम आदमी पार्टी के नैरेटिव को मात देने पर रहा और बीजेपी इस रणनीति में कामयाब रही। इसी फार्मूले से बीजेपी ने हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चुनाव जीते हैं। यमुना जल में जहर का मुद्दा। यमुना जल में जहर का मुद्दा भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा गया। यमुना जल में जहर घोलकर दिल्ली में नरसंहार की साजिश का आरोप लगाने की टिप्पणी को गंभीर माना गया। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सामने आए और उन्होंने केजरीवाल को माफी मांगने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसे गंभीर बताया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर यमुना का अभिशाप लगा है। आपके बड़े और नए चेहरे हारे। गौरतलब है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों में से 28 नए चेहरे उतारे थे, लेकिन सभी को कामयाबी नहीं मिली। विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी की हार का श्रेय काफी हद तक ऐसे उम्मीदवारों को दिया जा सकता है जिनके टिकट काटे गए। दिल्ली की असली बाजीगर बनी कांग्रेस। सब कुछ गंवाया फिर भी गुड न्यूज। दिल्ली की सत्ता की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में दिल्ली की सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही तो आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया है। कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में अपना खाता नहीं खोल पाई है। इस तरह कांग्रेस को चौथी बार दिल्ली में करारी मात खानी पड़ी है। इसके बाद भी कांग्रेस आखिर क्यों खुश है और केजरीवाल की हार में अपने लिए क्यों गुड न्यूज देख रही है, आइए जानते हैं। दिल्ली में 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीत सकी है। कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके हैं। दिल्ली में हार के बाद भी कांग्रेस बाजीगर बनकर उभर रही है। इस बात को अलका लांबा से लेकर संदीप दीक्षित खुले तौर पर इजहार कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस क्यों अपनी जीत देख रही है। कांग्रेस के चलते क्या चुनाव हारी आम आदमी पार्टी? जी हां दोस्तों, कांग्रेस के चलते ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को चुनावी शिकस्त खानी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अपनी सीट्स पर जितने वोटों से हार मिली है, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार पाने में सफल रहे। ये सिर्फ 2 सीटों पर नहीं हुआ है, बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार की वजह कांग्रेस ही बनी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती तो दिल्ली की तस्वीर दूसरी होती। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सिर्फ 2% वोटों का ही अंतर है, जबकि कांग्रेस का वोट 6% से भी ज्यादा है। आपकी हार कांग्रेस के लिए गुड न्यूज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार कांग्रेस में अपनी जीत देख रही है। दिल्ली में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। 2020 में कांग्रेस को 4.5% वोट मिले थे, लेकिन 2025 में उसे 6.38% वोट मिले। दिल्ली में कांग्रेस का वोट 2% बढ़ा है। इसी 2% के अंतर से आम आदमी पार्टी कई सीटें हार चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर आम आदमी पार्टी ने 2013 में अपनी जड़ें जमाई थी और 11 साल तक राज किया। कांग्रेस की जमीन पर आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं, बल्कि पंजाब और गुजरात में भी खड़ी हो गई। आम आदमी पार्टी के सियासी उभार के बाद से कांग्रेस दिल्ली की सियासत में कमजोर पड़ती गई, लेकिन केजरीवाल के सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस को दोबारा से अपने उभरने की संभावना जगा दी। कांग्रेस नेताओं को यह लग रहा है कि विपक्ष में रहते हुए आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, जिसका सीधा फायदा आने वाले समय में उसे होगा।
दिल्ली में कांग्रेस का खिसका हुआ दलित और मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के कमजोर होने के बाद फिर से वापसी करेंगे। मुस्लिम लोगों की पहली चॉइस रही है कांग्रेस। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर उतरती तो फिर बीजेपी को सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो जाता। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 43.58% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 45.95% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 6.38% वोट अधिक मिले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले वोट शेयर को अगर जोड़ देते हैं तो यह फिर आंकड़ा 49.96% हो जाता है। इस तरह से बीजेपी करीब 4% वोट आम आदमी पार्टी से ज्यादा बन रहा है, जिसके चलते सीटों पर भी यही अंतर दिखता है। इस तरह कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना आम आदमी पार्टी को काफी महंगा पड़ गया। कांग्रेस को इसका लाभ अब बिहार, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में होगा, जहां पर कांग्रेस कमजोर है और क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को हल्के में न ही यूपी में लेगी, सपा लेगी, और न ही बिहार में आरजेडी लेगी। कांग्रेस अच्छे से सीटों की बार्गेनिंग करके चुनाव लड़ेगी, क्योंकि दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के सहयोगी की जरूरत है, न कि कांग्रेस को, जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जरूरत है। कांग्रेस को कैसे मिलेगा सियासी लाभ? आम आदमी पार्टी अपना सियासी विस्तार जिन जिन राज्यों में किया है, उन राज्यों में कांग्रेस के वोट बैंक अपने साथ जोड़कर किया है। दिल्ली में आपने कांग्रेस की जमीन पर खड़ी हुई है, तो पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। इसके अलावा गुजरात और गोवा में कांग्रेस की जमीन पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इस तरह कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दिल्ली में उसको हराकर अपना हिसाब बराबर कर लिया है, जिसके केजरीवाल को राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाने की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगेगा। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक हार गए हैं, तो उनके मजबूत सारे सिपह सालार भी अपनी अपनी सीट हार चुके हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के लिए आगे का सियासी सफर काफी कठिन होने वाला है। केजरीवाल की क्लीन इमेज वाली छवि को डंक लग चुका है। भ्रष्टाचार के दाग अब उनके दामन पर लग चुके हैं। जमानत पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में केजरीवाल, सिसोदिया जैसे कई आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिन पर कानूनी शिकंजा फिर से कस सकता है। केजरीवाल पर शिकंजा कसता है तो आम आदमी पार्टी के लिए अपनी जड़ें मजबूती से बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर भी केजरीवाल देश भर में अपनी जड़ें जमाने में लगे हुए थे। दिल्ली के चुनावी हार से उसकी भी हवा निकल गई है। ऐसे में कांग्रेस को फिर से अपनी जड़ें जमाने में लाभ मिल सकता है। आप दिल्ली में क्यों हारी? बीजेपी को घेरते हुए यूट्यूबर ध्रुव राठी ने गिनाई ये वजहें। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है और 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक पोस्ट किया है। इसमें यूट्यूबर ने आम आदमी पार्टी की हार की वजह गिनाई है। इसमें बीजेपी को कोसा भी है। यूट्यूबर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की हार की मुख्य वजह यह है कि पिछले कुछ साल से दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने सरकार के पूरे कामकाज को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। एलजी की मदद से आदेशों को रोकने से लेकर अपनी एजेंसियों का उपयोग करके नेताओं को झूठे मामलों में जेल में डालने और नए कानून पारित करने तक इसमें शामिल है। क्या लोग अब आने वाले साल में इन मुद्दों पर बात करेंगे? यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा है कि 2023 के GNCTD अधिनियम के बाद दिल्ली में पहले से ही अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का राज है। ये अच्छा है कि अब दिल्ली के लोग सीधे देख सकते हैं कि उनकी सभी समस्याओं के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या लोग आने वाले साल में वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, ढांचागत समस्याओं और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर बात करना जारी रखेंगे, या भाजपा अन्य राज्यों की तरह धार्मिक नफरत के नाम पर लोगों को गुमराह करके और उनका ब्रेन वॉश करके उनको दबाने में सफल होगी। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।